बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और जनाब, सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो मुझे भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन का संग मील अबूर करने वाले सुनील मनोहर का एक कोड याद आता है। उनका कहना यह था कि जनाब, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश में इसीलिए गैर मुल्की कोच को बुलाया जाता है कि यहाँ पर इंटरनल जो पॉलिटिक्स है खेल में, अब वो जनाब थोड़ी सी जो है वो पसे पर्दा चली जाती है जब टीम का हेड कोच जो है वो कोई गैर मुल्की आता है या फिर उसका ताल्लुक़ जो है वो इन मुल्कों से नहीं होता जहाँ की टीमें होती हैं। और आज एक बार फिर इस बात को उस वक्त तक़वियत मिली जब भारत में इस बात का बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था कि विराट कोहली, जो कि T20 के बाद वनडे की कप्तानी से भी गए, और वो आज दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देने के लिए आए थे। बहुत सारे सवाल जहन में थे और उनमें से एक सवाल ये था कि क्या विराट कोहली इस बात का खुलासा करेंगे कि वो खुश नहीं है, क्या विराट कोहली इस बात का खुलासा करेंगे कि वो जनाब जनूबी अफ्रीका के दौरे में टेस्ट टीम के लिए भी नहीं दस्तयाब होंगे, क्योंकि उनके हवाले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी है BCCI को जिसमें उनका ये कहना है कि जनाब वो अपनी फैमिली कमिटमेंट की वजह से एक दिन की क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट की सीरीज़ जनूबी अफ्रीका में जो मुनक्किद होगी उसके लिए दस्तयाब नहीं है। और इस चीज़ को लेकर उस वक्त मज़ीद हलचल हुई जब रोहित शर्मा, जो कि न्यूली अपॉइंटेड वनडे एंड T20 कैप्टन है BCCI के, इससे पहले भी वो वाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, उनके हवाले से खबर आई कि जनाब वो एक बार फिर फिटनेस मसाइल को लेकर रेड बॉल क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के दौरे में टीम के साथ नहीं होंगे। फिर उसके बाद ये खबर आई, खबर तो नहीं कहूँगा, फिर उसके बाद ये चहमगोइयाँ होने लगी, क़यास आराइयाँ होने लगी, ज़बान ज़द-ए-आम ये बात थी कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे रेड बॉल क्रिकेट, विराट कोहली काउंटर में जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और कुछ चल रहा है क्रिकेट इंडिया में। और आज इन तमाम सवालों के जवाब मिलने थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो माहौल ही तब्दील कर दिया। विराट कोहली ने कुछ टेलर मेड स्टेटमेंट दिए, विराट कोहली ने कुछ वो बातें की जो कि खिलाड़ी अमूमन करते हैं, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा बयान था वो ये था कि जब कुछ दिन पहले हटाया गया वनडे की कप्तानी से उस विराट कोहली को, जो कि भारतीय टीम के ICC वर्ल्ड T20 में T20 फॉर्मेट के कैप्टन थे, उनको जनाब अचानक जब वनडे क्रिकेट की कप्तानी से भी अलग किया गया तो उनके हवाले से एक ख़बर सामने आई, और वो ये थी कि BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, जिनको दादा कहते हैं, 49 साल के सौरव गांगुली, जिनको कुछ अर्से पहले दिल की तकलीफ़ हुई थी, उनके हवाले से ये बयान सामने आया, मीडिया की जीनत बना कि उन्होंने कायल करने की कोशिश की थी कोहली को कि जनाब आप T20 की कप्तानी ना छोड़ें। और उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने जनाब ये फ़ैसला किया यूनानिमसली कि कोहली अगर T20 के कप्तान नहीं है तो फिर उनको वनडे टीम का भी कप्तान नहीं होना चाहिए। और इस बारे में आज बड़ा बयान सामने आया विराट कोहली का, जो भारत के लिए 66 टेस्ट मैच, 95 वनडे इंटरनेशनल और 50 T20 मुकाबलों में क़यादत की मंच पर मौजूद रहे हैं। उनका ये कहना था कि जनाब मुझे सिर्फ 1.5 घंटे पहले ये बताया गया कि जनाब मैं अब वनडे टीम का कप्तान नहीं हूँ। और ये भी आपको बताता चलूँ कि भारत में जो 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है और वो जनाब ख़ुद फ़ैसला करती है, ना कप्तान ना कोच, उनकी राय को ज़रूर अहमियत दी जाती है, लेकिन जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड का चुनाव करती है और किसी खिलाड़ी को बाय फोर्स कैप्टन या कोच टीम में नहीं डलवा सकते। तो अब जनाब हैवी वेट का मुकाबला है और एक तरफ BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, 113 टेस्ट मैच, 311 वनडे मैचों का उनके पास तजुर्बा है, और फिर नए कोच राहुल द्रविड़ 1 साल उम्र में छोटे हैं सौरव गांगुली से, 48 साल उनकी उम्र है, 164 टेस्ट मैच, 344 एक रोज़ा मैच और 1 T20 मैच उनके क्रेडिट पर है। और बड़े नाम टीम इंडिया के पास ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त लगता है कि बड़े नामों को लेकर खिचड़ी जो है वो पड़ोसी मुल्क में बनने लगी है और चीज़ें जो हैं वो शायद अब बॉइलिंग पॉइंट पर आ गई हैं। अगरचे विराट कोहली ने ये कहा कि वो खेलेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी में और वो अपनी टीम के लिए एक खिलाड़ी की हैसियत से, कप्तान की हैसियत से जो करते रहे हैं वो अब रोहित शर्मा की कप्तानी में उससे बढ़कर, उससे हटकर
टीम को उठाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि जनाब जो गांगुली दादा ने उनके बारे में कहा, अब वो बिल्कुल सयाक व सबाक के हवाले से नहीं है। क्या गांगुली झूठ बोल रहे हैं, क्या विराट ठीक बोल रहे हैं? अब इस चीज़ को लेकर एक नई बहस ने जनाब जन्म ले लिया है। चल क्या रहा है क्रिकेट इंडिया में, और क्या बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी आमने सामने आ गए हैं। और राहुल द्रविड़, जिनको वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था जब वो खेला करते थे, बड़े काम, बड़े कूल रहे हैं। जब उन्होंने कप्तानी की तो बड़े मसाइल खड़े हुए। अब वो कोच बने ही हैं, अंडर 19 की टीम को उन्होंने बड़ा अच्छा खिलाया। लेकिन अब वो जब सीनियर टीम के कोच की हैसियत से रवि शास्त्री की जगह मंच पर पहुंचे हैं, तो उनके आने के बाद ही नए मसाइल ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। रोहित शर्मा को अगरचे वाइट बॉल टीम का कप्तान बनाया गया है, और रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को रेड बॉल टीम का कप्तान बनाया गया है, लेकिन जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है विराट कोहली की, उसने वाज़े तौर पर इस बात का खुलासा कर दिया है कि सब कुछ टीम इंडिया में ठीक नहीं चल रहा, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जनाब चिंता है, जिसको लेकर जनाब सवालात हैं, जिसको लेकर जनाब सवालात जो जन्म ले रहे हैं वो गलत नहीं है। मीडिया में जिन बातों की तरफ निशानदही की जा रही है वो स्पेकुलेशन नहीं है। विराट कोहली की कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब दाल में कुछ काला ज़रूर है, और जनूबी अफ्रीका के दौरे में कभी टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया जीती नहीं है। लेकिन साथ साथ विराट कोहली ने यह भी कहा कि वो दौरा जनूबी अफ्रीका में वाइट बॉल क्रिकेट के लिए दस्तयाब होंगे। कप्तानी करेंगे नहीं करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, ना कोहली ने इस बारे में कुछ कहा। अगर रोहित शर्मा ना हुए तो क़यादत कौन करेगा वाइट बॉल क्रिकेट में? लेकिन जब उनसे एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि जनाब आप तो कह रहे थे कि 2023 वर्ल्ड कप भारत में मुनक़्क़िद होगा और 2023 वर्ल्ड कप तक आप वाइट बॉल क्रिकेट की क़यादत से जुड़े रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल मैंने कहा था, बिल्कुल मैं ये सोचता भी हूँ, बिल्कुल ये मेरी ख्वाहिश भी है, लेकिन फैसला टीम इंडिया के उन लोगों ने करना है जो कि इस टीम को ड्राइव करते हैं, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, जो कि फैसले करने वाले लोग हैं। मैं तो दस्तयाब हूं, लेकिन फैसला करने वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि मेरी जगह किसी और को कप्तान होना चाहिए, मैं खिलाड़ी की हैसियत से खेलूंगा ज़रूर। लेकिन अब उन्होंने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है उनके हवाले से, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उनके हवाले से मीडिया ये स्पेकुलेशन कर रहा था कि जनाब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है BCCI को कि जनाब जनूबी अफ्रीका के दौर में वो वनडे क्रिकेट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे अपनी ज़ाती वजूहात के बिना पर। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलूंगा जनूबी अफ्रीका के दौर में, रेड बॉल क्रिकेट भी खेलूंगा, लेकिन वाइट बॉल के वो कप्तान नहीं है। अगर रोहित शर्मा नहीं जाते तो क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे अब विराट कोहली? ये एक बड़ा सवाल है। तो जनाब हर तरफ से सवाल जो हैं वो विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक बार फिर वाज़े तौर पर इस बात का इशारा मिला है कि विराट कोहली का दिल दुखा है। विराट कोहली जो भारत के लिए 97 टेस्ट मैचों में 7,801 रन, 254 एक रोज़ा मैचों में 12,169 रन और 95 T20 मैचों में 3,227 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनके क्रेडिट पर लगभग कुछ 70 के करीब 100 हैं, जिनके क्रेडिट पर टेस्ट क्रिकेट में 27, वनडे क्रिकेट में 62, T20 क्रिकेट में 29 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। और वो जनाब अपनी कप्तानी के मामले को लेकर ज़्यादा सहल दिखाई नहीं दे रहे, ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ी थी, उन्होंने वनडे क्रिकेट की कप्तानी से ख़ुद को अलग करने के हवाले से कहा कि मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे तो सिर्फ 1.5 घंटे पहले इस बात की सुनवाई करवाई गई कि जनाब अब आप वनडे टीम के भी कप्तान नहीं होंगे। जब मुझसे ये पूछा जा रहा था कि रेड बॉल क्रिकेट में किसे होना चाहिए किसे नहीं होना चाहिए, मुझसे मशावरत की जा रही थी। जो बहरहाल क्रिकेट इंडिया में इस तमाम सूरत हाल को लेकर अगर हम ये कहें कि एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, तो शायद ये कहना गलत ना होगा। और विराट कोहली जिनका बड़ा कद है, जिनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में, क्या अब उनका टकराव है सीधा सौरव गांगुली के साथ? क्या अब उनका मुकाबला नए कोच राहुल द्रविड़ के साथ हैं, जो बड़े काम, बड़े कूल हैं, और शायद रोहित शर्मा के साथ वो अपना जहन बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब रूल आउट नहीं किया जा सकता विराट कोहली को, क्योंकि बहरहाल उनका एक नाम है, एक पहचान है, और जितना कंफर्टेबल वो रवि शास्त्री के साथ थे, जो कि उनके हर फैसले पर सर तस्लीम हम किया करते थे, वो अब ड्रेसिंग रूम में हेड कोच की हैसियत से बराजमान नहीं होंगे। लेकिन क्या राहुल द्रविड़ के साथ एज कैप्टन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली कंफर्टेबल होंगे? ये भी एक बड़ी चीज़ है। लेकिन कहते हैं बड़े खिलाड़ी बड़े फैसले भी करते हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तमाम रायते की तरह फैली हुई चीज़ों को
बीसीसीआई समेटेगा कैसे, क्योंकि सौरव गांगुली जिनका एक बड़ा कद है, जिनको एक बड़े खिलाड़ी की हैसियत से, बड़े कप्तान की हैसियत से क्रिकेट इंडिया में जाना पहचाना जाता है, सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं, तोल तोल कर बात करते हैं, जमकर बात करते हैं। अब वो भी जनाब रडार में आ गए हैं, क्योंकि उनका यह बयान उनके गले पड़ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने गांगुली दादा ने बात की है विराट कोहली से कि जनाब आप T20 की कप्तानी ना छोड़ें। विराट कोहली ने तो सीधा खुलासा कर दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो अब ये एक बड़ा सवाल है कि अब मीडिया के सामने आकर अपनी पोजीशन को विराट कोहली ने तो क्लियर कर दिया है, लेकिन साथ ही वो सौरव गांगुली को जो है फंसा कर चले गए हैं कि अब वो क्या कहेंगे, अब वो किस तरह इस चीज़ को समेटेंगे, किस तरह इस चीज़ को डिफेंड कर पाएंगे, कहाँ हुई थी ये बात, किस तरह हुई थी ये बात, और किस तरह इस सारे मामले को जो कि अब मीडिया में आ चुका है, अलग बयान है गांगुली का, अलग बयान है विराट कोहली का, वो जनाब इस चीज़ को रबड़ की तरह अब खींचते चले जाएंगे और इतनी ये चीज़ें लंबाई में चली जाएंगी कि बहरहाल टीम इंडिया के लिए, बीसीसीआई के लिए इन चीज़ों को हैंडल करना इतना आसान होगा नहीं। तो अब एक तरफ बीसीसीआई के सरबराह सौरव गांगुली हैं, एक तरफ टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं, जो कि बता रहे हैं, जो कि इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे वनडे टीम की क़यादत, उनसे ली गई है ये कप्तानी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, जो कि वनडे और T20 टीम के अब नए कप्तान बन गए हैं, उनको हटाया तो नहीं जा सकता। और बीच में फंस गए हैं राहुल द्रविड़, जो कि अभी कोच बने हैं, अभी हिकमत अमली बनाएं या इन तमाम बिखेड़ों को जनाब सुलझाने की कोशिश करें। चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन क्या टीम इंडिया इन तमाम चीज़ों के साथ जुनूबी अफ्रीका के दौरे में कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रख सकेगी, एक बड़ा सवाल है। आपकी राय का डेफिनेटली मैं इंतजार करूंगा। आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।